हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, जिसके अंदर 400 अरब से ज्यादा स्टार्स मौजूद हैं, और हमारी ये कायनात जिसमें हमारी मिल्की वे से बहुत ज्यादा बड़ी अरबों खरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, जिनमें खरबों से खरबों गुना ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। साइंस ने आज तक हमारी कायनात के साइज का जो अंदाजा लगाया है वो सिर्फ 1% है, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, और बाकी 99% है जिसे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। ये 99% यूनिवर्स कितनी बड़ी है और इसके अंदर क्या है हमें ये नहीं पता, और हमने जो 1% हिस्सा ऑब्जर्व किया है उसके अंदर भी ऐसे ऐसे राज छुपे हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। इन्हीं सब राजों में एक ऐसा मॉन्स्टर भी है जो हमारी कायनात की हर चीज को 100 लाइट ईयर की दूरी से अपनी तरफ खींच कर निगल लेता है। ये हमारी कायनात का ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें ग्रेविटी की असल ताकत को दिखाता है। ये वही मॉन्स्टर है जिसका नाम है ब्लैक होल। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठें। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ब्लैक होल क्या है, ये कैसे बनता है, और अगर आप इसके अंदर गिर जाएं तो आपके साथ क्या होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, आप जब भी कभी ब्लैक होल देखेंगे सबसे पहले आपको इसके आसपास बहुत सारी गैसेस जैसी चीजें नजर आएंगी। ये और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटी है जो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। ये हर वक्त घूमता रहता है जिसकी वजह से ये रोशनी को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट करता है। दरअसल ये हमारी कायनात का ऐसा ऑब्जेक्ट या खतरनाक मॉन्स्टर है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी कायनात में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी इससे बचकर निकल नहीं सकती। ये ऐसी खतरनाक जगह है जहाँ फिजिक्स के रूल्स भी काम नहीं करते। यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर ये ब्लैक होल है क्या। तो दोस्तों, अगर आप किसी चीज को छोटी जगह में कंप्रेस कर देंगे तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगा। यानी मैथमेटिकली कहा जाए तो कायनात की कोई भी चीज एक ब्लैक होल बन सकती है। जी हाँ, आपकी कार, हमारी जमीन, हमारा सूरज या कुछ भी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल हम अपने आसपास जितनी भी चीजों को देखते हैं वो सब एटम से बनी होती हैं। इसे जब हम क्वांटम लेवल पर देखते हैं तो हमें इन एटम्स के ऑब्जेक्ट्स के दरमियान काफी ज्यादा स्पेस नजर आएगी। अगर हम इन एटम्स के दरमियान से स्पेस को खत्म कर दें और उसे बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दें तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वो ऑब्जेक्ट एक ब्लैक होल में बदल जाएगा। ऑब्जेक्ट के इस मैथमेटिकल स्टेट को कहते हैं स्क्वेशियल रेडियस। अब हम जानते हैं कि ब्लैक होल कैसे बनता है। जैसा कि आपको पता है कि स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनते हैं। अब हर स्टार के कोर में ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन के एटम्स आपस में मिलकर हीलियम के एटम्स में बदल जाते हैं। इस अमल के दौरान बहुत ही ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। ये एनर्जी असल में रेडिएशंस होती हैं। हर स्टार में 2 प्राइमरी फोर्सेस होती हैं जिनका बैलेंस स्टार्स को जिंदा रखता है। पहली उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स जो स्टार्स में उसके अंदर की तरफ बहुत ज्यादा दबाव डालती है, और दूसरी उसकी रेडिएशन फोर्स जो स्टार पर बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे में एक तरह का अपोजिशन फोर्स बनाकर किसी भी स्टार के बैलेंस को मेंटेन रखती है। अगर इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स का बैलेंस बिगड़ा तो वो स्टार कोलैप्स हो जाएंगे। किसी भी स्टार और सन की एक लिमिटेड लाइफ होती है। जितना बड़ा स्टार होगा उतनी कम उसकी लाइफ होगी, क्योंकि वो हर सेकंड उतनी ज्यादा एनर्जी बर्न कर रहा है। इसलिए जो स्टार बहुत बड़े होते हैं वो बहुत तेजी से अपनी एनर्जी खर्च कर रहे होते हैं। इन स्टार्स के कोर में बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव की वजह से बहुत ज्यादा हैवी एलिमेंट्स बनते हैं। ये सारे एलिमेंट्स अलग अलग अमाउंट्स में एनर्जी रिलीज करते हैं। इस अमल के दौरान जिस फ्यूजन से लोहा बनता है तब उस लोहे से कुछ एनर्जी खारिज नहीं होती, जिसकी वजह से एक स्टार में लोहे की मिकदार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे ग्रेविटी और रेडिएशंस का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसके बाद ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो जाती है जिससे रेडिएशन फोर्स कम होने लगती है, और ये रेडिएशन फोर्स ग्रेविटी की फोर्स को नहीं संभाल पाती और स्टार्स का कोर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में इस स्टार में इम्प्लोड होता है। इसकी ग्रेविटी का खिंचाव रोशनी की रफ्तार से 1/4 जितना बढ़ जाता है। इस स्टार का कोर पूरा मैस अपने अंदर खींचने लगता है। इस अमल के दौरान
इस स्टार के अंदर इतना ज्यादा प्रेशर और हीट मौजूद होती है जिससे हमारी कायनात के बहुत ही हैवी एलिमेंट्स बनते हैं और फिर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन कहते हैं। इस धमाके के बाद या तो एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है या फिर स्टार्स बड़े होने की वजह से सारा मैस एक छोटे से एरिया में कोलैप्स हो जाता है और फिर बनता है एक ब्लैक होल। जब भी आप कभी ब्लैक होल को देखते हैं तो असल में आप ब्लैक होल को नहीं बल्कि उसके इवेंट होरिजोन को देखते हैं। इवेंट होरिजोन ब्लैक होल का वो काला हिस्सा है जिसे हम देख पाते हैं, लेकिन ब्लैक होल का वो हिस्सा जो ब्लैक होल के अंदर होता है जिसे हम देख नहीं सकते, वो क्या है और किस जगह मौजूद है? तो दोस्तों उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। ये एक ऐसी चीज है जहाँ वक्त और हमारी सोच खत्म हो जाती है। हम सिर्फ इतना इमेजिन कर सकते हैं कि इसका सारा मैस इन्फिनिटी डेंस हो, यानी सारा मैस एक छोटे से एरिया में इकट्ठा हुआ हो जिसकी कोई सरफेस और वॉल्यूम ना हो। आसान अल्फाज में कहिए कि सिंगुलैरिटी के आसपास की कर्व स्पेस और वक्त मिलकर एक जनरल रिलेटिविटी टाइम मशीन बनाते हैं। वहीं कुछ साइंसदानों का मानना है कि एक ब्लैक होल स्पेस और टाइम के फैब्रिक में एक होल कर रहा है जो कहीं अरबों लाइट ईयर दूर एक दूसरा होल बना रहा हो। अगर आप उस ब्लैक होल में गिर जाते हैं तो आप दूसरी तरफ निकल जाएंगे। तो जरा सोचिए, अगर आप एक ब्लैक होल में गिर जाएं तो आपके साथ क्या होगा? सबसे पहले अगर आप ब्लैक होल में गिरें तो हॉकिंग रेडिएशंस की वजह से ब्लैक होल के करीब पहुंचने से पहले ही आप जलकर राख हो जाएंगे। लेकिन हम मान लेते हैं कि आपने बहुत ही एडवांस सूट पहना हुआ है और आप इससे बच भी जाते हैं। आप जितना ज्यादा ब्लैक होल के करीब जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी बॉडी एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है। फिर आप ब्लैक होल की ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जिसे कहा जाता है फोटोन स्फीयर। ये ब्लैक होल की वो जगह है यहाँ लाइट ना तो ब्लैक होल के अंदर जा रही है और ना ही बाहर आ रही है, क्योंकि यहाँ लाइट ब्लैक होल का चक्कर लगा रही है। इसी वजह से ब्लैक होल में जब आप गिर रहे होंगे तो आपको वहाँ हर तरफ अपना अक्स नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पीछे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर पूरे ब्लैक होल का चक्कर लगाकर हमारे सामने की तरफ आ जाएगी। अब आपकी मौत कब होगी ये डिपेंड करेगा ब्लैक होल के साइज और मैस पे, क्योंकि ब्लैक होल अपने ग्रेविटेशनल फैब्रिक में बहुत गहरा कर्व बनाता है। यानी अगर ब्लैक होल बहुत छोटा हुआ तो आपकी मौत इवेंट हॉरिजॉन में ही हो जाएगी, लेकिन अगर ब्लैक होल बहुत ही बड़ा हुआ तो आप ज्यादा देर तक ब्लैक होल में जिंदा रह सकेंगे, क्योंकि आपके पास सिंगुलैरिटी तक पहुंचने का बहुत ज्यादा वक्त होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेविटी स्पेस के साथ साथ टाइम को भी इफेक्ट करती है, तो इसलिए अगर कोई आपको ब्लैक होल में गिरते हुए देखेगा तो आपको ब्लैक होल में स्लो मोशन में गिरता हुआ देखेगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के अंदर जाते जाएंगे आप सिंगुलैरिटी के करीब होते जाएंगे और आपकी परेशानी बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है और आप इसके एक प्रोसेस का हिस्सा बन जाएंगे, जिस प्रोसेस को कहते हैं स्पेगेटिफिकेशन, जिसमें ब्लैक होल आपके पैरों को किसी स्प्रिंग की तरह खींच रहा होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके पैरों पर ज्यादा और आपके सर पर कम लगेगी। इसकी वजह से आपका जिस्म पैरों की तरफ से स्ट्रेच होने लगेगा और फिर आपका जिस्म किसी स्टिक की तरह लंबा हो जाएगा और आप सिंगुलैरिटी में समा जाएंगे। फिर आप ग्रेविटेशनल फोर्स बनकर बाहर निकलेंगे। यानी कि ब्लैक होल जब भी किसी चीज को अपनी तरफ खींचता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बनकर बाहर निकल जाती है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स। अगर 2000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट होता है तो हम हमारे सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स पर किए गए मिशंस की सीरीज लेकर आएंगे जो आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा करेगी। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।